दोस्तों, आपने देखा होगा जो सनातनी भाई होते हैं ना, उनके सर पर शिखा होती है। अभी तो खैर आप बहुत सारे ब्राह्मण लोगों के ही सर पे शिखा देखते होंगे, और अभी तो कुछ ब्राह्मणों के सर पे भी शिखा नहीं होती। तो सनातनी भाई भी हमारे शिखा कहाँ रखते हैं? जैसे मैं रखता हूँ शिखा, दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखिए, ये मेरी शिखा है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, ये मेरी शिखा है। मैं शिखा हमेशा रखता हूँ और इसको गठान भी मानता हूँ। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले, हम सनातनी भाइयों को, जितने भी सनातनी भाई है, उन लोगों को इस तरह की शिखा रखना क्यों जरूरी है, शिखा रखने के पीछे हमारा आध्यात्मिक कारण क्या है और हमारा साइंटिफिक रीजन क्या है, यह हम आज के वीडियो में देखने वाले। हम सनातनी भाई है, हम हिंदू धर्म अब मानते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमको इस शिखा को रखने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। भले ही लोग हमको चिढ़ाए तो भी हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे बच्चों को भी हमको आज से शिखा रखने के लिए बोलना चाहिए। मेरे 2 लड़के, दोनों लड़कों को मैं शिखा रखने के लिए बोलता हूँ और अपनी शिखा रख रहे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम हमारे समाज के अंदर में, हमारे घर में शिखा क्यों रखना चाहिए बात बताएंगे, तो ही हमारे बच्चे या हम शिखा रख सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस YouTube चैनल पर। साथ ही साथ और एक चीज़ बताऊंगा, जिन लोगों को भी क्रिकेट से लेकर प्रेडिक्शंस देखने हैं, उन्होंने मेरा एक नया चैनल है क्रिकेट के लिए, जो स्पेशली प्रेडिक्शन के लिए मैंने बनाया हूं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स के गुरुजी करके चैनल का नाम है, चैनल का नाम मैंने बदल दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। तो देरी नहीं करते, बढ़ते आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं गायत्री शिखा बंधन क्या है। शिखा बंधन यानी वंदन, शिखा बंधन यानी क्या होता है? वंदन। आचमन जब हम करते, जब हम संध्या करते तब आचमन करते, या फिर जो लोग पूजा पाठ घर में करते होंगे, कोई पंडित उनके घर में आता होगा तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः ऐसा 3 बार पानी पीने के लिए बोलता हूँ और ओम गोविंदाय नमः बोल के पानी छोड़ने के लिए बोलता है। इसको आचमन कहते हैं। तो आचमन के पश्चात शिखा को जल से गिला करके उसमें हमको ऐसी गांठ लगाना चाहिए जो सिरा नीचे से खुल जाए। जो मेरी शिखा मैंने बांधा उसके अंदर जो गठान लगाया हूं, ऐसे नीचे से मैं खींचता हूं तो नीचे से खुल जाती है। इसे आदि गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाना चाहिए। जब भी आप शिखा बांधोगे तो शिखा बांधते समय आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और शिखा छोड़ते समय आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए। वैसे तो इसके अलग मंत्र आते, लेकिन मैं सोपी और सरल भाषा में आपको मंत्र बता रहा हूं। जब भी आप शिखा बांधोगे तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, जब भी आप शिखा छोड़ोगे तो ओम का उच्चारण करें। तो शिखा क्या करती है? शिखा हमारे मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थापित हुए। जैसा आप जानते ही होंगे, रेडियो के ध्वनि विस्तारक केंद्रों में ऊंचे खंभे लगे होते हैं और वहां से ब्रॉडकास्ट की तरंगें चारों ओर फेंकी जाती है। यानी जो खंभे होते हैं ऊंचे, वहीं से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उसकी तरंगें होती हैं। उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का विद्युत भंडार हमारा शिखा का स्थान है। उसी स्थान पर हमारे शरीर का, हमारा क्या है, हमारे शरीर का विद्युत भंडार है, हमारे मस्तिष्क का विद्युत भंडार है। उस केंद्र में से हमारे विचार, संकल्प और शक्ति परमाणु हर घड़ी बाहर निकल कर आकाश में दौड़ती रहती है। इस प्रवाह से शक्ति का अनावश्यक व्यय होता है। अगर हम शिखा नहीं बांधेंगे तो अनावश्यक व्यय होता है और अपना कोष घटता है। जो हमारी शक्ति है उसका कोष घटते जाता है। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिखा में गांठ लगा देते हैं या गांठ बांधना चाहिए। अब सदा गांठ लगाए रहने से अपनी मानसिक शक्तियों का बहुत सा अपव्यय बच जाता है। जो भी मानसिक शक्ति जो खर्चा होने वाली होती है, अगर आप शिखा नहीं बांधोगे तो वो बच जाएंगी जब आप शिखा बांधोगे। तो संध्या करते समय विशेष रूप से गांठ लगाने का प्रयोजन यह है कि रात्रि को सोते समय यह गांठ प्रायः शिथिल हो जाती है। जब हम सोते तो शिखा की गांठ शिथिल हो जाती है या खुल जाती है। फिर स्नान करते समय केश शुद्धि के लिए शिखा को खोलना ही पड़ता है। संध्या करते समय अनेक सूक्ष्म तत्व आकर्षित होकर अपने अंदर स्थिर होते, वे सब मस्तिष्क केंद्र से निकलकर बाहर न उड़ जाए, इसीलिए शिखा में गांठ बांधनी चाहिए या लगा दी जाती है। क्यों लगाना चाहिए? संध्या करते समय जो सूक्ष्म तत्व है, जो संध्या वंदन करते हैं उस समय जो सूक्ष्म तत्व है आकर्षित होकर अपने अंदर, यानी हमारे अंदर जो
संध्या करते हैं उनके अंदर स्थिर हो जाते हैं और वह बाहर न उड़े, बाहर निकल कर न जाए, इसीलिए हमको हमारे शिखा में गांठ लगा देनी चाहिए। इससे क्या होता है, गांठ लगा देने से हमारे भीतर जो वायु है ना वो बाहर नहीं निकल पाती। अगर हम गांठ नहीं लगाएंगे शिखा में तो वायु बाहर निकल जाएंगी। तो शिखा में गांठ लगाने का यही एक प्रयोजन है, वह बाहर के विचार और शक्ति समूहों को ग्रहण करती है, भीतर के तत्वों का अनावश्यक व्यय नहीं होने देती। हमारी शिखा आचमन से पूर्व शिखा बंधन इसलिए नहीं होता क्योंकि उस समय त्रिविध शक्ति का आकर्षण जहां जल द्वारा होता है वह मस्तिष्क के मध्य केंद्र द्वारा भी होता है। अगर आप आचमन के पहले शिखा बांध लोगे तो जो आकर्षण होता है शक्ति का, अलग अलग शक्ति का, जो जल के द्वारा होता है वो हो नहीं पाएगा। और हमारे मस्तिष्क के द्वारा भी, जो मस्तिष्क का केंद्र है उसके द्वारा भी आकर्षण होता है। इसीलिए हमको पहले आचमन करना चाहिए, फिर शिखा को थोड़ा सा गीला करना चाहिए और फिर उसका शिखा का बंधन करना चाहिए, यानी शिखा में गांठ मारना चाहिए। अब शिखा के पीछे, बांधने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, वह भी आपको बताता हूं। मानव खोपड़ी के पीछे के अंदरूनी भाग को संस्कृत में मेरु शीर्ष, और जो लोग अंग्रेजी जानते उनको मेडुला ऑब्लागेंटा के नाम से जानते हैं या उसको कहते हैं। इसे मनुष्य के शरीर का सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। मेरुदंड की सब शिराएं यही मस्तिष्क से जुड़ती है। हमारा जो मेरुदंड है ना उसके सब जो नसें हैं इसी पॉइंट पे हमारे मस्तिष्क से, हमारे सर से जुड़ती है। यह हिस्सा इतना संवेदनशील है कि मानव खोपड़ी के इस भाग का कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। प्राचीन परंपराओं के मुताबिक देह में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश यहीं से होता है। जो हमारा शिखा का स्थान है वहीं बहुत सारी शिराएं आ जाती है हमारे मेरुदंड की, उसका ऑपरेशन भी नहीं होता। और जो हमारी परंपरा है प्राचीन, उसके हिसाब से हमारे देह के अंदर में ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवेश करने का स्थान भी हमारा शिखा का स्थान ही होता है। इसीलिए हमको शिखा बांध कर रखनी चाहिए, खुली नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो जो ऊर्जा हम ग्रहित करते हो फिर से बाहर निकल जाएंगी। भूमध्य में आज्ञा चक्र इसी का प्रतिबिंब है, यानी दोनों बोहों के बीच का हिस्सा, जिसको हम तीसरी आंख या त्रिनेत्र बोलते हैं। उसके ठीक पीछे खोपड़ी का हिस्सा, इसे मेरु शीर्ष कहा जाता है। योगियों को नाद की ध्वनि भी यही सुनाई देती है। जो योगी लोग हैं, जो ब्रह्मांड का नाद है ना, उसकी ध्वनि भी उनको इसी आज्ञा चक्र में सुनाई देती है। हम उस लेवल तक अभी तक पहुंचे नहीं, अगर हम पहुंचेंगे तो हमको भी वो ध्वनि सुनाई देंगी। सर का यह हिस्सा ग्राहक यंत्र यानी रिसीवर का काम करता है, इसीलिए शिखा रहने की प्रथा बनाई गई है जो कि रिसीविंग एंटीना का कार्य करती है। शिखा धारण करने से यह भाग अधिक संवेदनशील भी हो जाता है। जब आधुनिक प्रयोगशाला में शोध किया गया तो शिखा के विषय में बड़े ही महत्वपूर्ण और रोचक वैज्ञानिक तथ्य निकलकर सामने आए। असल में जिस स्थान पर शिखा यानी कि चोटी रखने की परंपरा है वहां पर सिर के बीचों बीच सुषुम्ना, एक नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी, आपने सुना होगा नाम, उसका स्थान होता है। यानी आज्ञा चक्र और मेरु शीर्ष के बीच एक रेखा खींच जाए तो उसके ठीक बीच में सुषुम्ना नाड़ी का स्थान होता है। खोपड़ी के अंदर और शरीर के बीचों बीच यह स्थान कहाँ होता है? खोपड़ी के अंदर और हमारे शरीर के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी का स्थान होता है। शरीर विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि सुषुम्ना नाड़ी इंसान के हर तरह के विकास में बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी नाड़ी? सुषुम्ना नाड़ी। शिखा रखने की परंपरा सुषुम्ना नाड़ी को हानिकारक प्रभाव से बचाती है, साथ में ब्रह्मांड से आने वाली सकारात्मक तथा आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण भी करती है। अगर आप शिखा बांधते हो तो शिखा कहाँ बनेंगी आपकी? जहाँ सुषुम्ना नाड़ी है। उससे क्या होगा? उस सुषुम्ना नाड़ी को आप शिखा बांधोगे तो हानिकारक प्रभाव से बचाएंगे भी, साथ ही साथ जो ब्रह्मांड है हमारा उसमें से आने वाले सकारात्मक विचार है, सकारात्मक जो शक्तियाँ है तथा आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण भी करेंगी। योग शास्त्र में भी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों की चर्चा होती है। जो योग शास्त्र को जानते होंगे, इनमें सुषुम्ना नाड़ी जो है सबसे अहम होती है क्योंकि यह ज्ञान और क्रियाशीलता की नाड़ी भी मानी जाती है। यह मेरुदंड, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है।
इस नाड़ी के मस्तिष्क में मिलने के स्थान पर ही शिखा बांधी जाती है। शिखा बंधन मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगों की रक्षा कर हमारी आत्मशक्ति को भी बढ़ाता है। जब हम शिखा बंधन करते हैं तो हमारी मस्तिष्क की जो ऊर्जा तरंग है उनकी रक्षा भी होती है और हमारी आत्मशक्ति भी बढ़ती है। जिस जगह शिखा, हम चोटी बोलते हैं ना, चोटी रखी जाती है, यह शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का भी स्थान है। अगर हम शिखा रखते तो हमारे शरीर के जो अंग है, हमारी बुद्धि है, हमारा जो मन है, उसको भी नियंत्रित करने का स्थान हमारा शिखा का ही होता है। शिखा मस्तिष्क के संतुलन का भी बहुत बड़ा कारक है। शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग आदि यौगिक क्रियाओं को ठीक ठीक कर सकता है। बहुत अच्छा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक ठीक कर सकता है। प्रयास करने के बाद बहुत अच्छा कर पाएगा। शिखा रखने से मनुष्य की नेत्र ज्योति भी सुरक्षित रहती है। शिखा रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु भी होता है। यजुर्वेद में लिखा है, जो शिखा को इंद्र योनि भी कहते हैं। यजुर्वेद में क्या कहा, जो हमारी शिखा है उसको क्या कहते हैं, इंद्र योनि। ब्रह्मारंध्र ज्ञान, क्रिया और इच्छा, इन तीनों शक्तियों की त्रिवेणी है हमारी शिखा। यह मस्तिष्क के अन्य भागों की अपेक्षा ब्रह्मारंध्र को अधिक ठंडा, जो हमारा ब्रह्मारंध्र है उसको अधिक ठंडा रखा जाता है और बाहरी ठंडी पड़ने पर शिखा रूपी केश राशि आपके ब्रह्मारंध्र में पर्याप्त गर्मी भी बनाए रखते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने पे ब्रह्मारंध्र की उष्णता और पीनियल ग्लैंड्स की संवेदनशीलता को बनाए रखने हेतु शिखा रखने की परंपरा स्थापित की गई है। हमारे पूर्वजों ने हमारे ब्रह्मारंध्र की जो उष्णता है उसको स्थापित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, जो और पीनियल ग्लैंड्स है उसकी संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए शिखा रखने की परंपरा बनाई गई है। पूजा पाठ के समय शिखा में गांठ लगाकर रखने से मस्तिष्क में संकलित ऊर्जा तरंगे बाहर नहीं निकल पाती। इनके अंतर्मुख हो जाने वाली मानसिक शक्तियों का पोषण, सद्बुद्धि, सद्विचार आदि की प्राप्ति होती है। वासना की कमी होती है, आत्मशक्ति में बढ़ोतरी होती है, शारीरिक शक्ति का संचार होता है, अवसाद से हमारा बचाव होता है, अनिष्टकर प्रभाव से हमारी रक्षा होती है, सुरक्षित नेत्र ज्योति होती है। हमारे कार्यों में सफलता तथा सद्गति जैसे लाभ भी हमको मिलते शिखा रखने से। संध्या विधि में संध्या से पूर्व गायत्री मंत्र के साथ शिखा बंधन का भी विधान है। इसके पीछे एक संकल्प और प्रार्थना है कि किसी भी साधना से पूर्व शिखा बंधन गायत्री मंत्र के साथ ही होता है। यह एक सनातनी परंपरा है। मंत्र उच्चारण और अनुष्ठान के समय शिखा को गांठ मारने का विधान है। अगर कहीं मंत्र उच्चारण चल रहा है, आपके घर में कोई पूजा चल रही है, कोई अनुष्ठान चल रहा है, अगर आप शिखा रखते तो आपके शिखा को गांठ बांधना चाहिए ताकि जो शक्तियां आपके अंदर आई हुई वो बाहर न निकल पाए। इसका कारण यही है कि गांठ मारने से मंत्र स्पंदन द्वारा उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो शरीर में ही एकत्रित हो और बाहर न जाए। शिखा की वजह से यह ऊर्जा बाहर जाने से रुक जाती है, जिससे हमें मंत्र और जप का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया आज के वीडियो के अंदर में शिखा रखना, ये जो शिखा है जिसको हम चोटी भी कहे बात करूं मैं, ये जो शिखा है इसको क्यों रखना चाहिए। जो लोग शिखा नहीं रखते सनातनी भाई, उन्होंने अभी से शिखा रखना चालू कीजिए। अपने बच्चों को भी शिखा रखने के लिए बोलिए। और कोई जरूरी नहीं, अगर आप गायत्री मंत्र नहीं बोलते, गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करते, आपका अपने जनेऊ धारण नहीं किया है अभी, तो आप गायत्री मंत्र वैसे भी नहीं बोल सकते। लेकिन जब आप शिखा बांधोगे, शिखा आपने रखा बांधोगे, तो एक बार गायत्री मंत्र बोलिए शिखा बांधते वक्त। और जब भी आपको शिखा छोड़ना है, माने शिखा की गठान छोड़नी है, जो गांठ है वो छोड़नी है आपको, तो आपको ओम का उच्चारण करना है। सरल है, दोनों चीजें सरल है। इसके लिए अलग से मंत्र आते हैं, उसको मैं बोल नहीं रहा हूं। आपको सिर्फ गायत्री मंत्र बोलना है शिखा का बंधन करते हुए, और शिखा का बंधन छोड़ते हुए आपको ओम इस मंत्र का जाप करना है ना, बोलना है, सिर्फ जाप भी नहीं करना है। तो ये आज का वीडियो यही था, इसी के बारे में था कि हमारे को शिखा क्यों रखना चाहिए, हम सनातनी भाइयों को शिखा क्यों रखनी चाहिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये जो शिखा बंधन है ये क्यों जरूरी है।
हमारे को कितने भी लोग चिढ़ाए इस दुनिया के अंदर में, लेकिन हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हमको यह शिखा रखनी चाहिए। तो यही मैंने बताने की कोशिश की। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नए चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो कर फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।